हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आ गया है, वो भी विंडो 11 25H2 पे। तो दोस्तों आज हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे, वो भी विंडो 11 की। जैसे बहुत से बंदों के मेरे पास ना बहुत बंदों ने पूछा कि यार विंडो 11 कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा पीसी बहुत पुराना है इसलिए नहीं हो पा रही है। बहुत से रीजन थे लोगों के। तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर जनरेशन 1 से लेकर 13 तक भी है तब भी विंडो 11 आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपको प्रॉपर तरीके से सीखने की ज़रूरत है विंडो 11 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में। तो दोस्तों चलते हैं सीधा आपको स्क्रीन पे लेके और एक एक पॉइंट करके आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप पे। आपको सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि मैं आज जिस लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी लो है, तब भी मैं विंडो 11 डालूंगा उसमें। तो आप पहले चेक करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले 4 GB रैम है और i5 का प्रोसेसर है, वो भी फर्स्ट जनरेशन। कोई इसमें ना सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कोई सा नहीं, फर्स्ट जनरेशन है इसमें। और स्टोरेज सिर्फ 238 GB की हमारी SSD लगी हुई है। ठीक है, आप दोस्तों पूरा चेक कर लो। इसमें SSD लगी हुई है 238 GB, 4 GB का रैम है और अपना फर्स्ट जनरेशन की i5 का प्रोसेसर है। तो दोस्तों इतना भी आपके लिए बहुत है मैक्सिमम। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमें सबसे पहले पेन ड्राइव चाहिए होगी और मिनिमम हमें पेन ड्राइव जो चाहिए 8 GB की होनी चाहिए। 8 GB से ऊपर आपके पास पेन ड्राइव कितने की भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन 8 GB की आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी विंडो 11 का जो साइज़ है वो 7.2 GB समथिंग का है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डाउनलोड प्रोसेस पे कि हमें डाउनलोड कैसे करनी है सबसे पहले विंडो 11। तो चलते हैं सीधा हम अपने डाउनलोड ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अपने, आप एज पे जा सकते हो, चाहे अपने क्रोम पे जा सकते हो, आप जौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप उस पर जाना और वहाँ पे आप सबसे पहले सर्च करना ऊपर की टैब पे विंडो 11 डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का आपको कहाँ गया, ये रहा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का आपको डाउनलोड का माइक्रोसॉफ्ट पे ही जाना है। यहाँ पे क्लिक करना लिंक पर, देन आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड करने का जो तरीका है। एक है क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। यहाँ से आपको, आप पहले मीडिया डाउनलोड करोगे, वहाँ से फिर आपको उसमें iOS से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, नीचे आना, आप उससे डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज ISO, डायरेक्ट भी आप ISO में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले, यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विंडो 11 मल्टी एडिशन ISO 64 बिट की। ठीक है, तो नीचे आके आपको उसको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे पूछेगा इसका लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। देन कंफर्म। देन यहाँ पे आपको डाउनलोड विंडो 11 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिख जाएगा, तो आपको 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। देन आपकी यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका 7.2 GB का आपका है। अब ये हमने डाउनलोड पे लगा दिया। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ। तो ठीक है, आपको डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं सीधा। तो दोस्तों हमारी विंडो 11 25H2 डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हमें इसके बाद सबसे पहले जो ज़रूरत है हमारे होनी चाहिए एक हमारे पास पेन ड्राइव। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 GB मिनिमम होनी चाहिए, तो हमने भी सिर्फ 8 GB के पेन ड्राइव ली है, जिसमें अब आपको मैं क्या कहते हैं, पहले इसको बूटेबल बनाऊंगा। देन बूटेबल कैसे बनाना है, अब जो सबसे मेन पार्ट है इसको बूटेबल बनाने का। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, और ये यहाँ गलती कर दी ना तो अब भाई ना आप बूटेबल बना पाओगे ना आप विंडो 11 इंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप अपने किसी भी पहले वेबसाइट्स पे चले जाइए, क्रोम पे चले जाइए, चाहे इस पे चले जाइए। वहाँ पे आप एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे लिखिए रफस। ठीक है, रफस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ही एक लिंक मिलेगा रफस का, इस पर क्लिक कर लीजिए। देन आपको ऊपर ही यहाँ पे इसके सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। आप इसका सबसे टॉप वर्जन इस पे बस क्लिक करेंगे, देन इसे क्लोज कर दीजिए।
यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये रफस डाउनलोड हो जाएगा। देन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 MB का होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तब आपको बूटेबल करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे डाउनलोड हो गया होगा अब तक, तो मैं इसके पास आपको लेके चलता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों रफस हो चुका है डाउनलोड, तो हमें सबसे पहले करना है रफस को रन से पहले दोस्तों, लेकिन इसके अंदर आप सबसे पहले पेन ड्राइव लगा लेना, जो आपको मैंने बताया था मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे, इसके बाद पेन ड्राइव हम जैसे ही लगाएंगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप ही डिवाइस में आपकी पेन ड्राइव ले लेगा ये। तो पेन ड्राइव लेने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, जो हमने डाउनलोड करी थी विंडो 11 की इमेज iOS फाइल, पहले वहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ये डालना है। यहाँ डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे विंडो 11 में जो फाइल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन। तो दोस्तों जैसे कि पेन ड्राइव हो चुकी है, यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक ले लेती है। हमने विंडो 11 की जो जैसे मैंने आपको बताया सेलेक्ट कर चुके हैं, और नीचे जो आपका ऑप्शन है सीधा वो आपको स्टार्ट करना है। देन स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो ऑप्शंस है ये 2 ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिक ही आपको सेलेक्ट मिलेंगे। देन आपको जितने भी ऑप्शंस है सब पे सेलेक्ट कर देना है, टिक कर देना 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका विंडो, अगर आपकी विंडो 10 में जो ऐसे जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है जैसे ट्रेनिंग पीसी, आपको ऑटोमेटिक ही आपको विंडो 11 में ट्रेनिंग पीसी के नाम से मिल जाएगा आपका यूज़र नेम। देन आपका जैसे इसमें आपने रीजनल और लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी थी विंडो 10 में, वही ऑटोमेटिक आपकी विंडो 11 में हो जाएगी। आपको कोई मैनुअली सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी इंस्टॉलेशन करते समय, सब कुछ ऑटोमेटिक आपका विंडो 10 जैसा आप पहले अपने प्रीवियस विंडोज़ में चला रहे थे सेम टू सेम वैसा विंडो 11 में हो जाएगा। देन बस आपको सबको सेलेक्ट कर देना है, देन आपको ओके कर देना है। ओके के बाद आपको एक वार्निंग देगा, ये वार्निंग आपका डाटा का देगा कि पेन ड्राइव में जो भी डाटा होगा सब इरेज हो जाएगा, सब अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि बूटेबल करते समय सबसे पहले आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होती है। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी फॉर्मेट और आपकी बूटेबल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से चलना चालू हो जाएगा, जैसे ही ये ग्रीन कलर का फुल हो जाएगा यहाँ पे, तब आपको कैंसिल कर देना है, दोबारा स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो बूटेबल हो गई होगी। जैसे आपकी बूटेबल पेन ड्राइव हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, ये जो भी पार्ट मैंने आपको एक एक करके स्टेप समझाए हैं ना, चाहे इसको दोबारा देख लेना, लेकिन इसको भूलना मत। अगर बूटेबल नहीं हुई ना पेन ड्राइव, तब आप विंडो 11 नहीं डाल पाओगे। ये सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का, जो आपको बहुत बहुत गौर से देखना है और समझना है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी बूटेबल हो जाए, तो उसके बाद आपका एक ऑप्शन बचा है, बस आपको अपनी लैपटॉप को। तो दोस्तों जैसे कि हमारी भाई पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी थी, तो हमारा लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है, हमने अपने लैपटॉप को बूट कराना है। तो हमें सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव जैसे हमें लगी हुई थी लैपटॉप में वैसे लगी छोड़ देनी है, आपके डेस्कटॉप में तो लगी हुई छोड़ देनी है। तो हमारे सारे अपने जो भी वर्क कर रहे थे सबको क्लोज कर देना, उसके बाद अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रीस्टार्ट करना। देन यहाँ पे आपको 4 बटन्स एक साथ दबाने हैं, F9 F10 F11 F12, इन चारों को एक साथ दबाना, आपकी बूट मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बूट मेन्यू आ चुका है। आपको यहाँ पे अपना जो भी आपकी पेन ड्राइव का नेम है उस पर जाके एंटर मार देना है। जैसे मेरा सैंडिक्स है तो मैं अपने सैंडिक्स पे जाके एंटर मार दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछेगा कि एनी की कोई सा भी, तो जल्दी से कोई भी एक की दबा देना जिससे आपकी बूट की है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रहेगा, नीचे भी कंट्री टाइम में भी यूनाइटेड स्टेट ही रहेगा। देन ये आपको नेक्स्ट कर देना है। यूएस कीबोर्ड जो हमारा रहेगा मेथड, वो भी यूएस पे छोड़ के नेक्स्ट कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, अब ये यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको नीचे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सारे एडिशंस मिल जाएंगे, आपको कौन सा एडिशन अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डालना है आप वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस लैपटॉप में अभी होम डालने वाला हूँ, तो होम पे ही सेलेक्ट है, तो मैं सीधा नेक्स्ट करूँगा।
देन यहाँ पे कुछ लाइसेंसेस होते हैं, आपको कुछ भी नीचे आके सीधा एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आपने एक्सेप्ट। अब आपके पास आ चुका है पार्टीशन का ऑप्शन। से यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपको अपनी जो पेन ड्राइव है वो गलती से भी आपको फॉर्मेट नहीं करनी है। आपकी जितने भी पेन ड्राइव का जो साइज़ होगा आपको दिख रहा होगा नीचे, तो उसको बिल्कुल देख के फॉर्मेट करना, बाकी सारी चीज़ आपको डिलीट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको अपनी क्या कहते हैं हार्ड डिस्क डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट पार्टीशन। ठीक है, अब आपको ये वाली भी डिलीट कर देनी है। देन प्राइमरी। अब आपको सारी डिलीट करने के बाद आपको अब क्रिएट पार्टीशन करना है। जो आपके हार्ड डिस्क है उसमें से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MB साइज़ आता है। आप दो अगर पार्टीशन बनाना चाहें तो आप इसमें दो पार्टीशन भी बना सकते हैं 100 GB की, या आप चाहें, क्योंकि हमारी 250 GB की हार्ड डिस्क है तो हम इतना ही कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें एक ही पूरी C ड्राइव बना के छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी सीधा एक ही वो बनाऊँगा ड्राइव, तो सीधा अप्लाई। ये आपकी पार्टीशन बन गई है। तो आपको ना जो एक वो आता है प्राइमरी का, ऊपर आता है सिर्फ 100 MB का बना हुआ, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट का ऑप्शन शो भी नहीं करेगा वैसे, और नीचे भी नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ जो मेन ऑप्शन है जो अपनी हार्ड डिस्क है उस पर सेलेक्ट करना है। अगर दो पार्टीशन बनाए होंगे तो आपको जो मेन जो आपने बना रखा होगा पहला पार्टीशन, पहला जो पार्टीशन होगा उसी पे क्लिक करके नेक्स्ट करना, नहीं तो ऑफ। ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट कर देना है। देन आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी फिर आपका सीधा मैं आगे आपको बताता हूँ, इससे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट या जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इंडिया, यस। कीबोर्ड अपना यूएस पे रखेंगे, एस्केप। वाईफाई अगर आप चाहें कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर सकते, नहीं तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका नेम पूछेगा, आपको जो पीसी नेम रखना हो रख दीजिए, मैं सिर्फ पीसी रख रहा हूँ। पासवर्ड आपकी मर्जी, अभी चाहे आप लगा सकते हो नहीं तो मत लगाना, कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है। देन दोबारा जस्ट अ मोमेंट। हाय, आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब डायरेक्ट आपकी विंडो की इमेज ही आएगी। देन आप अपनी विंडो को एंजॉय कर सकते हो, बाकी अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसमें दिस इमेज आती है। देन अपनी वीडियो का एंड करेंगे। तो दोस्तों अपनी विंडो 11 की इमेज आ चुकी है। जैसे ही ओपन होगा आपका लैपटॉप विंडो 11 पे तो डायरेक्ट आपके पास ऐसी इमेजेस आएगी। तो इसको हम हटा के मैं आपको चेक करवाता हूँ पहले कि जो मैं जिस लैपटॉप में मैंने इसको इंस्टॉल किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वही सेम है। तो पहले मैं अपनी तो दोस्तों जैसे कि आप चेक कर सकते हो जो हमारी विंडो 10 में जो उस समय जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारी विंडो 11 के समय पे है। 4 GB रैम, 250 GB हार्ड डिस्क और i5 का फर्स्ट जनरेशन हमारा प्रोसेसर। देन आप ये देखो जो मैंने विंडो 11 डाली है, विंडो 11 का एडिशन डाला है मैंने 11 होम। वर्जन इसका 25H2 है और इंस्टॉल कब हुई है 19/11
2025। तो चेक कर सकते हो आप सारी चीज़ की मैंने हैंड टू हैंड आपके सामने जो करके दिखाया है बिल्कुल रियल है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जिसको आपको अपडेट्स मिलती रहे और हम अपने चैनल पर अच्छी से अच्छी वीडियोस और अपडेट्स आपको देते रहेंगे जो आपको काम आएगी। तो दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।